बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 12th क्लास में जो सेक्शन डी है उसमें जो आपके 23, 24 और 25 नंबर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। इसमें देखिए आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है नंबर 23 है बच्चों। इसमें देखिए आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला जिसको मैंने एकदम डब्बे में मार्क किया है वो है, योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज और हर ब्रदर। यानी कि आपके दोस्त रजत या फिर लड़कियां जो हैं वो रश्मि समझ सकती हैं, उन्होंने आपको आमंत्रित किया है यानी बुलाया है एक शादी समारोह में। अपने भाई की शादी में आप लोगों को इनवाइट किया है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। तो इसमें आपको अपनी अनुपस्थिति के लिए माफ़ी मांगनी है कि भाई किसी कारण से आप वो शादी नहीं अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से इनविटेशन है जिसमें आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कभी इस तरह का इनविटेशन आता है उसको किस तरह से लिखना है वो मैं भी आपको बताऊंगी। उससे पहले आप ये देखिए कि यहीं पर इसी क्वेश्चन में और दिया हुआ है, यानी कि दो प्रश्न हैं। जो पहले नंबर का जो है 23 का वो ये है और सेकंड नंबर का है ये, जिसमें आपको दिया हुआ है फ्रेम अ नोटिस टू सेल योर ओल्ड बुक्स ऑफ द प्रीवियस क्लास। यानी कि आपको एक नोटिस निकालना है कि आप अपनी पिछली कक्षा की जो पुस्तकें हैं उनको बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक नोटिस निकालिए। तो ये दो प्रश्न हैं, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को भी हम समझने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, उसके उत्तर को देखते हैं। अब बच्चों, ये जो 23 नंबर का जो पहला वाला प्रश्न था उसको जब हम लिखते हैं, जब मैंने आपको लेटर लिखना सिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना ये पता लिख दिया। फर्स्ट नंबर पे हम अपना पता लिखेंगे लेफ्ट साइड में। उसके बाद में हमने सेकेंड नंबर पे लिखी डेट, यानी दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, दूसरे हम नंबर पे हमने लिख दी तारीख क्या है। जैसे आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है तो सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं डेट। तो जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है वो आप डेट डाल दीजिए, महीना लिख दीजिए अप्रैल 2022। तो इस तरह से आप डेट डाल सकते हैं। और अगर एड्रेस आपको नहीं दिया गया होता है तो आप यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे, अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो भी गलत नहीं होगा। सेकंड नंबर पे आपने डाल दी डेट। थर्ड नंबर पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हैं। तो थर्ड नंबर पे आपने यहाँ पे लिख दिया डियर रश्मि और रजत। आपको दोनों नहीं लिखने हैं, एक लिखना है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये नाम दिए हुए हैं। उसके बाद में आप अपने इन्विटेशन को जब स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे, लिखा डियर रश्मि और रजत। उसके बाद में आप अपनी बात को स्टार्ट करने के लिए ये लाइन आपको इनविटेशन में मैंने पहले भी बताया कि आप अगर मना कर रहे हैं तो आप किस तरह से मना करेंगे, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। हार्टफेल्ट थैंक्स फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। यानी सबसे पहले तो आप उसको अपनी तरफ से दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमें इस इन्विटेशन के लिए बुलाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके भाई की शादी के लिए। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आपने लिखा आई प्रे टू गॉड टू ब्लेस द न्यूली मैरिड कपल विथ हैप्पी मैरिड लाइफ। यानी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका जो जीवन है, नया जो कपल है यानी जो नया जोड़ा है शादी का, वो उसका जीवन हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, उनका जो शादीशुदा जो लाइफ है वो अच्छी रहे, उसकी मैं शुभकामना करती हूँ। तो आपने लिख दिया। उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ में आपने लिखा आई ऑल्सो प्रे द ऑल माइटी टू कंप्लीट ऑल द वेडिंग एक्टिविटीज सेफली, पीसफुली एंड जॉयसली। तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि मैं भगवान, क्योंकि ऑल माइटी कौन है, गॉड है, भगवान। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो शादी की जितनी भी रीति रिवाज हैं वो सब बहुत ही सुरक्षित ढंग से, बहुत ही शांति से और बहुत ही हंसी खुशी से, हर्षोल्लास से पूरे हो जाएं। तो ये सब आपने अपनी बेस्ट विशेस दे दी शादी के लिए। अब आप मेन पॉइंट लिखिए जो आपको ऊपर दिया हुआ था, क्वेश्चन में लिखा था कि आप नहीं अटेंड कर पाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं आई रिग्रेट। मैं माफ़ी चाहता हूँ, माई इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी, कि मैं आप इस शादी के समारोह को नहीं अटेंड कर पाऊँगा या पाऊँगी क्योंकि ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ माई फादर, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो एक जेन्युइन रीज़न की वजह से आप ये शादी जो है उसको नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो आपने रीज़न बता दिया
कि मैं इसलिए आप ये शादी जो है उसमें भाग नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। विथ बेस्ट विशेस, और इस तरह से आपने शुभकामनाओं के साथ अपना जो पत्र है उसको समाप्त किया, और नीचे आपने लिख दिया योर सिंसियरली और शिवानी देवासी आपने नाम लिख दिया। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो पत्र है वो आपको लिखना है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप पूरा पत्र जो है उसको एक साथ देख सकें। तो इस तरह 23 नंबर का जो क्वेश्चन है ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। पॉइंट्स जो हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले लिखिएगा एड्रेस, फिर लिखिएगा डेट, फिर संबोधित करिएगा, फिर अपना पूरा का पूरा जो आपका पत्र है उसको आपने लिखा, ये पूरा सेंटर ऑफ द लेटर आ गया। लास्ट में आपने बेस्ट विशेस दी और फिर योर सिंसियरली करके अपना नाम दे दिया। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, फिर इस तरह से आप अपना पत्र पूरा कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है सेंटर वाला, इस जगह पे आप जो लिखते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है, तो वो आपको यहाँ पे सेंटर में लिखना है। तो बच्चों अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो नोटिस दिया हुआ था। देखिए, फ्रेम अ नोटिस टू सेल योर ओल्ड बुक्स ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो बच्चों ये देखो, ये नोटिस आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसको सबसे पहले आपको इस तरह से एक डब्बा बनाना है और उसमें पूरे इस नोटिस को लिखना है। अब इस नोटिस को लिखते समय सबसे पहले जिस जगह से भी नोटिस निकाला जाता है, अगर कोई फर्म है, कोई स्कूल है, जहाँ से भी आप वो नोटिस निकाल रहे हैं वो लिखते हैं। तो आपने यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस लिख दिया कि भाई इस जगह से मैं ये नोटिस निकाल रहा हूँ, मेरा घर यहाँ पर है। फिर आपने क्या लिखा, डेट लिखी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए आपने यहाँ पे डेट डाल दी। उसके बाद में फिर आपने कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे लिखा नोटिस, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद में किस बारे में वो नोटिस है उसको भी आपको कैपिटल लेटर्स में यानी बड़ी ABCD में लिखना है। सेल ऑफ ओल्ड बुक्स क्लास 11th, यानी कि आप 11वीं कक्षा की पुरानी किताबों को बेचना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पे लिख दिया। तो ये जब तीनों चीज़ें लिख देंगे, सबसे पहले कौन नोटिस निकाल रहा है, कहाँ से नोटिस निकाला जा रहा है, डेट कैपिटल लेटर में नोटिस, और ये चौथे नंबर पे पूरा का पूरा टॉपिक कि किस बारे में वो नोटिस है। तो इन सब चीज़ों के आपके मार्क्स होते हैं। यहाँ तक भी अगर कोई बच्चा लिखता है तो भी उसको नंबर मिलते हैं। उसके बाद में फिर आप पूरा नोटिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप नोटिस में? यही लिखेंगे ना कि भाई मेरे पास एक सेट अवेलेबल है, किसी को चाहिए हो तो मुझसे ले सकता है, अच्छी कंडीशन में है, और जो प्रिंट रेट है उस पर मैं इतना % डिस्काउंट दूंगा। जिसको भी खरीदना हो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करे, इस एड्रेस पे कांटेक्ट करे, है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ सेट ऑफ ओल्ड बुक्स ऑफ क्लास 11th इज़ अवेलेबल फॉर सेल, यानी बेचने के लिए एक 11वीं कक्षा का पूरा सेट मेरे पास उपलब्ध है। द बुक्स आर इन गुड कंडीशन, किताबें अच्छी स्थिति में है। देयर इज़ 50% डिस्काउंट ऑन प्रिंट रेट, कि जो प्रिंट रेट है यानी जो किताब की जो कीमत है उस पर 50% में डिस्काउंट दूंगा। द पर्सन हु वॉन्ट्स टू बाई दीज बुक्स कैन कॉन्टैक्ट ऑन अबव एड्रेस फ्रॉम 4 PM to 8 PM। तो जो भी व्यक्ति या बच्चा इन किताबों को खरीदना चाहता है वो मुझसे 4 से 8 बजे के बीच में कॉन्टैक्ट कर सकता है, जो ऊपर एड्रेस दिया है उस पते पर। इसीलिए बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये इसीलिए लिखा गया था। तो इस पते पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस नोटिस लिखने वाले ने ऐसा लिख दिया, और लास्ट में क्या लिखा, इसने अपना नाम लिख दिया। तो इस तरह से आपको नोटिस निकालना है। तो बच्चों चलिए, अब हमारा 23 नंबर का 2 प्रश्न आए, दोनों में से करना एक ही है, मैंने आपको दोनों समझा दिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और देखते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन का, कि रिसेंटली योर स्कूल सेलिब्रेटेड वर्ल्ड लिटरेसी डे एंड यू अरेंज्ड अ प्रोग्राम, ईच वन teach one, write a report in 100 words for your school magazine. You are Kumar Kiran of New Public School Jaipur. Some hints are given for your help. अब आपको क्या लिखना है, विश्व साक्षरता दिवस के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और ये जो डब्बा बनाया है इसके अंदर में ये जो पॉइंट्स है ना, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने उस पूरे रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब रिपोर्ट में लिखा क्या है, क्या लिखना है वो देखिए, कि अभी अभी आपके स्कूल के अंदर एक विश्व साक्षरता दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम अरेंज किया गया। उस प्रोग्राम में ईच वन टीच वन, यानी हर एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को पढ़ाएगा यानी साक्षर करेगा, उसे अक्षर ज्ञान देगा, तो ये टॉपिक रखा गया। अब आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स, कि आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है अपने स्कूल की मैगजीन के अंदर छापने के लिए। और आपका नाम कुमार किरण है और आपके स्कूल का नाम है न्यू पब्लिक स्कूल जयपुर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप लिखेंगे। जब आप अपना रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो रिपोर्ट में आप सबसे पहले ये लिखिएगा कि किस बारे में है। जैसे कि नीचे देखिए आपको एक रिपोर्ट दिखाई दे रही है,
तो इसमें हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया कि किस बारे में है, वर्ल्ड लिटरेसी डे के बारे में है। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया कि आपका नाम बताया हुआ है कुमार किरण, तो आपने कुमार किरण 12th A आप इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं तो अपना नाम डाल दिया। तो ये 2 चीज़ें आपने कंप्लीट कर दी। आपने टॉपिक डाल दिया, अपना नाम डाल दिया, अब आप लिखेंगे रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जब भी कभी लिखी जाती है तो आप सबसे पहले उसको शुरू करते हैं कि वो कितनी तारीख की रिपोर्ट है। तो ये जयपुर 13 जून की रिपोर्ट है। उस तरह से आप चाहें तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, अगर डेट नहीं दे रखी तो आप अपने एग्ज़ाम वाली डेट भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या डेट डालना चाहते हैं। अगर डेट नहीं दी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप अपनी बात पे आ जाएंगे सीधा, क्योंकि आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड वर्ल्ड लिटरेसी डे इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कि हमारे विद्यालय में स्कूल के ऑडिटोरियम में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। पीपल लिविंग इन स्लम्स वर इन्वाइटेड, कि जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में, कच्ची बस्तियों में रहते थे, उनको बुलाया गया। द डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज द चीफ गेस्ट, और फिर यहाँ पे मुख्य अतिथि का नाम दिया गया है कि ये मुख्य अतिथि थे। द थीम ऑफ दिस ईयर इज ईच वन टीच वन, और इसमें जो विषय वस्तु थी इस साल की पूरे साल हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक पे हम काम करेंगे, क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ था आपको, ईच वन टीच वन, हम में से हर एक एक को साक्षर करेगा। अब द पर्पस इज टू टारगेट दोज बॉयज एंड गर्ल्स इन द 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप हु हैव मिस्ड गोइंग टू स्कूल, और इसका लक्ष्य क्या है कि वो बच्चे जो 14 से 18 साल की उम्र के बीच के हैं और जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा सके, उनको हम शिक्षित करेंगे। अ मूवी वॉज स्क्रीन्ड टू हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग लिटरेट, और उन बच्चों को एक चलचित्र यानी एक मूवी दिखाई गई जिसके अंदर बताया गया कि क्यों ज़रूरी है साक्षरता, क्या फ़ायदे होते हैं साक्षर होने के, यानी पढ़ा लिखा होने के। 20 illiterate boys and girls were motivated to start learning how to read and write, तो उन बच्चों में से 20 बच्चों को हमने तैयार कर लिया जो बिल्कुल भी साक्षर नहीं थे, असाक्षर थे, कि हम अब तुम्हें पढ़ाएंगे। Our volunteers will teach them at home, और हम में से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो उनको घर पे जाके पढ़ाएंगे। रीडिंग एंड राइटिंग मटेरियल वाज गिवन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, और उन बच्चों को, उन लड़के लड़कियों को पढ़ने का जो सामान है वो दिया गया। वी होप द प्रोग्राम विल बी अ ग्रेट सक्सेस, हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम है ये अच्छा सफल कार्यक्रम बन जाएगा, यानी एक अच्छा सफल कार्यक्रम ये होगा। तो इस तरह से आपने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो बच्चों रिपोर्ट में क्या है, आपको अपना क्वेश्चन का जो नंबर है वो डालना है, फिर उसके बाद में ऊपर टॉपिक लिखना है, कौन उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, यानी पहली चीज़ ये, दूसरी ये, तीसरी आप कितनी तारीख की वो रिपोर्ट है उसको लिखेंगे, और फिर आप पूरा का पूरा रिपोर्ट जिस बारे में कही गई है वो लिख देंगे। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट को आपको किसी भी बॉक्स में नहीं डालना है, जिस तरह से कि आप नोटिस लिखते हैं वैसे नहीं लिखनी है, पर इस तरीके से लिखना है, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद में बच्चों इसी क्वेश्चन में अगला जो प्रश्न है, यानी और करके दूसरा प्रश्न दिया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, ये जो पैसेज है इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो ऊपर दिया हुआ है इंसर्ट योर एटीएम कार्ड इनटू द स्लॉट ऑफ द डोर, तो इसको आप हिंदी में अनुवाद करते जाइए एक एक लाइन को। इंसर्ट योर एटीएम कार्ड इनटू द स्लॉट एट द डोर, यानी अपना एटीएम कार्ड दरवाजे के स्लॉट में डालें। व्हेन द ग्रीन लाइट ग्लोज, जब हरी बत्ती जलती है, पुश द डोर जेंटली एंड मूव इनटू द एटीएम कैबिन, तब दरवाजे को हल्के से धकेलें तथा एटीएम के कैबिन में प्रवेश करें। इंसर्ट द कार्ड इन द स्लॉट इंडिकेटेड ऑन द मशीन, मशीन पर दिए गए संकेत वाले स्लॉट में कार्ड डालना है। तो इस तरह से आप एक एक लाइन को अनुवाद करते जाएंगे। आउट इफ द मशीन अलाउज, अदरवाइज वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि मशीन अगर अनुमति दे तो कार्ड बाहर निकाल लें, अन्यथा कार्ड पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें। सिलेक्ट द लैंग्वेज ऑफ इंटरेक्शन, यानी वार्तालाप की भाषा का चयन करें। एंटर द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन व्हेन एटीएम प्रॉम्प्ट्स, जब एटीएम मांगे तो अपने पिन नंबर दर्ज करें। द एटीएम प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड गाइड्स यू फॉर कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि जो एटीएम दी गई सूचना को प्रक्रिया में डालता है और आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन देता जाता है। आगे देखते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंगस्ट फास्ट कैश विड्रॉल पिन चेंज मिनी स्टेटमेंट,
उसके बाद में आगे आपको लिखना है, एटीएम की दी गई सूचना को प्रक्रिया में डालता है और आगे की कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन देता जाता है। निम्न में से उचित विकल्प का चयन करें। शीघ्र नकदी आहरण, पिन परिवर्तन, लघु वितरण। ऑन कंप्लीशन कलेक्ट द कार्ड, कीप योर एटीएम। जब कार्य पूर्ण हो जाए तो कार्ड निकाल के अपने पास रख लें। सेफ फॉर यूजिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम, ताकि आप उसको उपयोग के लिए अपना कार्ड सुरक्षित रखें अगली बार उपयोग करने के लिए। तो इस तरह से आपको पूरा हिंदी में इसको अनुवाद करना होगा। इस तरह से आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है उसको आप एक एक लाइन को ऐसे हिंदी में अनुवाद करने का कोशिश करिएगा, आप कर पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कितने भारी भरकम जो शब्द हैं उनको एकदम सेम टू सेम आप उसको ट्रांसलेट कर पाएँ। जैसा आपको समझ में आता है इस प्रश्न को आप कृपया छोड़ के ना आएँ। अगर ऊपर वाला आपको सही लगा तो आप वो कर सकते हैं, और अगर आपको वो नहीं सही लगे तो आप इस पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो या तो आप एक रिपोर्ट लिख दीजिए या फिर आप एक ट्रांसलेशन में से क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी आपको 2 चॉइस हैं। पहले हम एक कर लेते हैं, फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे। ये देखिए बच्चों, 25 नंबर प्रश्न। राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट दैट वाज एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर। गिव योर कंप्लीट रेज्यूमे ऑफ फॉर द पोस्ट। यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। किसको लिखनी है? अब इन चीज़ों को आप मार्क करते जाइए। पर्सनल मैनेजर को लिखनी है। कहाँ का पर्सनल मैनेजर है ये? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के। उसके बाद में आप देखेंगे कि किस लिए लिखनी है आपको, तो आपको यहाँ पे देखिए ये आपका सब्जेक्ट आ गया, फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट दैट वाज एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर। ठीक है, और साथ में आपको क्या पूछा गया है कि आपको पूरा कंप्लीट रेज्यूमे यानी अपना बायोडाटा, रेज्यूमे का मतलब होता है बायोडाटा देना है। तो इन चीज़ों को आपने नोट कर लिया। अब सबसे पहले जब आप पत्र लिखेंगे तो यहाँ पे आपने अपना पता लिखा क्योंकि आप पत्र भेज रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपने अपना एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में नीचे आपने डाल दी डेट। सेकंड नंबर पे आप डेट डालते हैं। थर्ड नंबर पे आप किसको लिख रहे हैं उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। जो क्योंकि आप पर्सनल मैनेजर को लिख रहे हैं तो पर्सनल मैनेजर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। ये सब चीज़ें आपको ऊपर दी गई थी, हमने यहाँ से देख देख के नीचे लिख दी। डेट आपने अपनी मर्जी से लिखी है। फोर्थ नंबर पे आप संबोधित करेंगे डियर सर, कि अब आप आगे क्या बात बोलने वाले हैं। तो ये 4 चीज़ें लिखने के बाद में आगे देखते हैं। ये चारों चीज़ें लिखने के बाद में आप अपना पत्र स्टार्ट करेंगे। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 7 अगस्त 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट इन योर चंदेरिया यूनिट। यानी कि आपने ये जो एक विज्ञप्ति निकाली राजस्थान पत्रिका में 7 अगस्त 2022 लिख दीजिएगा। तो उसमें पोस्ट थी केमिस्ट की, क्योंकि अभी 2022 का अगस्त तो आया नहीं है, तो आप मार्च डाल दीजिए कि 7 मार्च 2022 को जो आपने ये पोस्ट के लिए जो विज्ञापन दिया है केमिस्ट की पोस्ट के लिए, आपकी जो चंदेरी यूनिट है वहाँ के लिए। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम एंड इन सपोर्ट ऑफ इट आई सबमिट द फॉलोइंग रेज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो जब भी कोई विज्ञप्ति आती है और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये लाइन आप याद कर लीजिए कि आपको कैसे लिखना है। जैसे आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम एंड इन सपोर्ट ऑफ इट आई सबमिट द फॉलोइंग रेज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। ये लाइन आप याद ही कर लीजिए। अगर कभी भी रेज्यूमे का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें ये लिख ही दीजिएगा कि मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या मैं अपना पूरा का पूरा सपोर्ट दूंगा और मैं आपको अपना रेज्यूमे यानी बायोडाटा जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप इसको कंसीडर करें, क्योंकि आप उस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, आप उस जगह नौकरी करना चाहते हैं। तो ये लाइन आप पूरे ऐसे कैसे याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको भी आप याद कर लीजिए। विथ माई साउंड हेल्थ एक्टिव हैबिट्स एंड जील ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि मेरा अच्छा स्वास्थ्य रहता है, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरी आदतें अच्छी हैं और मुझे काम करने में लगन है, उत्साह से मैं काम करता हूँ। आई होप आई शैल डू माई बेस्ट टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ टू योर एंटायर सेटिस्फेक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा, जोश से मैं इस कर्तव्य का निर्वाह करूँगा बहुत ही, और आपको संतुष्ट रखूँगा अपनी काम से। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा है ना बच्चों, जो मैं अभी इसको एक पिंक कलर में मार्क कर रही हूँ, ये आप देखो ऐसा कैसे चाहिए तो याद कर सकते हैं। आई हेयर बाय से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक, ये कोई भी अगर आप रिज्यूमे आता है उसमें सेम टू सेम यही लाइन लिखाइएगा। खाली ऊपर का वो जो है ना ये विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, वहाँ पे कोई और अखबार का नाम दे रखा हो वो लिख दीजिएगा, और कितनी तारीख का है डेट चेंज कर दीजिएगा, किस पोस्ट के लिए है वो यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद में ये जो नीचे का है एकदम सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखना है। फिर लास्ट में आप लिख दीजिएगा थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और अपना नाम, और नीचे आपको ये
मार्क ज़रूर करना है कि नीचे आप एंक्लोज कर रहे हैं। एंक्लोज का मतलब होता है संलग्न कर रहे हैं। क्या संलग्न कर रहे हैं? अपना बायोडाटा। तो वो बायोडाटा भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपने पूरा का पूरा अपना रिज्यूमे लिख दिया। रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे भाई? ABC यानी आपका जो भी नाम है वो, फिर आपने अपना मेल एड्रेस डाल दिया कि जो भी आपका मेल एड्रेस है सबसे पहले आप लिखेंगे रिज्यूमे, फिर आपने अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे ABC लिखा है, इस जगह पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगा। फिर ये पॉइंट्स याद कर लीजिए कि अपना पता लिखिए, एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आपने क्या क्या कर रखा है वो लिखिए, स्किल्स यानी आप किन चीज़ों में पारंगत हैं। जैसे बेसिक स्किल है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइप राइटिंग आती है, और आप अच्छे से किसी को भी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, हायर पोस्ट पे जो लोग हैं उनको। तो चाहें तो ये तीनों पॉइंट याद कर लीजिए ऐसे कैसे कि भी आप में स्किल जो हैं वो ये सारी सारी स्किल्स हैं। और इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, चेस, जो भी आपका गेम में इंटरेस्ट हो वो आप लिख सकते हैं। तो ये सब बाकी चीज़ें तो आप डिफरेंट लिख सकते हैं। अपना पता खुद लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर खुद लिख दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दीजिएगा। और ये जो स्किल्स वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, इसको तो याद ही कर लेना कि ये 3 पॉइंट आप लिख देना अपने स्किल्स में कि भाई मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इस तरह से रिज्यूमे कंप्लीट। चलिए, अभी 25वां नंबर क्वेश्चन जो था, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पहला वाला हमने कर लिया। अब आ गया और, यानी दूसरी चीज़ इन्होंने क्या दी है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। Recently, you have read the news on Rajasthan government approved ban on गुटखा. Write a letter to the editor of Rajasthan Patrika to publish your views. Imagine that you are कविता from जयपुर. कि अभी अभी राजस्थान सरकार जो है उसने गुटखा पे बैन किया है, और अब आपको राजस्थान पत्रिका का जो एडिटर है उसको पत्र लिखना है, और उसमें आप अपने विचार जो है वो उस अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और आपका नाम कविता है और आप जयपुर से हैं। बच्चों, इस तरह से आपको ये अपना पूरा का पूरा जो पत्र है ये लिख देना है। यानी आपने सबसे पहले अपना पता डाल देना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, क्या आपका एड्रेस है। फिर आप डाल दीजिए डेट, कितनी तारीख को आप भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, राजस्थान पत्रिका के एडिटर को भेज रहे हैं, झालाना डूंगरी जयपुर, उसका पूरा एड्रेस आ गया। 3 पॉइंट हो गए। चौथे नंबर पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, किस बारे में है। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग ए राइट स्टेप ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट टू अप्रूव बैन ऑन गुटखा, कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि गुटखा पे बैन लगा दिया है। ये आपका विषय हो गया। तो 4th नंबर पे आपने क्या लिख दिया, अपना सब्जेक्ट लिख दिया। 5th आपने लिखा सर, क्योंकि आप उनको जिनको संबोधित कर रहे हैं सर या मैडम करके करेंगे, मैडम भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर एडिटर मैडम भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने पूरा का पूरा जो अपना पत्र है वो लिखा इस तरह से, और उसके बाद पत्र समाप्त करेंगे। जब आप पत्र लिखते हैं तो इस लाइन को आप याद कर लीजिए। ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। कभी कभी आप किसी भी अखबार के एडिटर को पत्र लिखें तो इस तरह से स्टार्ट करें, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपके जो अखबार है उसके माध्यम से। आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर अप्रूविंग बैन ऑन गुटखा, मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गुटखा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और कहाँ से धन्यवाद दे रहे हैं? आपके अखबार के माध्यम से, क्योंकि आपका बहुत प्रसिद्ध अखबार है। इट इज़ राइट स्टेप, ये बहुत ही सही कदम है। गुटखा कॉजेज माउथ कैंसर, क्योंकि गुटखा खाने से जो मुंह का कैंसर है वो होता है। विच किल्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर, जिसकी वजह से हज़ारों लोग हर साल मर जाते हैं। इट ऑल्सो गिव्स लॉस टू द इंडिजेंट पीपल, और इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। दस इट इज़ अ वेलफेयर स्टेप, इसलिए ये बहुत ही समाज के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। नीचे आप अपना थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली करके अपना नाम लिख दीजिएगा, तो आपका ये पत्र समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो लेटर है ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको अपना जो लेटर है वो एडिटर को लिखना है। अब आपके एग्ज़ाम में 3-4 दिन रह गए हैं। रोज़ 2-3 दिन अब मैं आप लोगों को इसी तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन डी के ये शेयर करूंगी। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनकी हेल्प से आप कोई भी अगर आएगा लेटर, एप्लीकेशन या फिर कोई रिपोर्ट या ट्रांसलेट करने के लिए या नोटिस, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और हो सकता है कोई इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। कल फिर इसी तरह की एक और वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, जिसमें फिर हम सेक्शन डी के क्वेश्चंस करेंगे। 5 तारीख तक रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।